108 नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के पीतमपुरा में एक्टिव इंडिया के सौजन्य से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रजनीश भटनागर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला न्यायालय हरियाणा के न्यायाधीश राजेश शर्मा, इंडियन नेवी के कमांडर वीके जेटली के अलावा कई विशिष्ट विभूतियों ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ा दिया। इस मौके पर सहयोगी संस्थाओं ने एक्टिव इंडिया का भरपूर सहयोग किया और साथ ही सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को मीडिया के सामने रखा। इस अवसर पर एक्टिव इंडिया के संस्थापक नीरज श्रीवास्तव ने 108 नारी शक्ति का सम्मान करने की वजह भी मीडिया को बताई। देखिए हमारी खास खबर में। एक्टिव इंडिया ने बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत सुंदर आयोजन है, क्योंकि एक मोती में पिरोने वाला जो काम है सच में अद्भुत है, क्योंकि आजकल समय ही नहीं है लोगों के पास और एक दूसरे के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि आप उनको जोड़े रखें। तो जितने भी यहाँ पे एक्टिव मेंबर हैं, एनजीओज़ हैं और रजनी जी जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मुझे समय दिया गया था 5 मिनट का, मैं उसी में ख़त्म करती हूँ। लेकिन एक बार फिर कहूँगी कि हिंदुत्व के लिए आप अपने भाव को बढ़ाइए। अपने घर में आप माता हैं और माता ही घर की निर्माता होती है, ये समझने योग्य बात है। माता ही घर की निर्माता है, क्योंकि सिया जब राम जी थे तो कौशल्या नंदन राम जी ही कहा जाता था उनको, कृष्ण जी को देवकी नंदन ही कहा जाता था। तो ये निर्माण आप लोगों को करना है और ऐसी संस्थाएं जब ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं ना, तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा उपयोगी जो समय का सदुपयोग हो रहा है वो और अच्छे से होगा। और मंचासीन सभी को मेरा सादर नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति शर्मा जी। और अब मैं निवेदन करूंगा कमांडर वीके जेटली साहब से, जो कि इंडियन नेवी में इन्होंने काम किया है, कि हमें आशीर्वाद के 2 शब्द करें इस अवसर पर। श्री जेटली सर। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम का, नीरज श्रीवास्तव जी का और मनोज जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया। एक्टिव इंडिया जो 108 नारियों का सम्मान समारोह कर रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। और ये कहना कि वुमेन्स डे साल में एक बार 8 मार्च को होता है, मैं सोचता हूँ ये गलत बात है। हर दिन महिला दिवस होता है, हर दिन। मेरे घर में तो हर दिन महिला दिवस होता है, हर दिन सबके घर होता है और सबके घर में होता है। और विशेषकर जो हमारी संस्कृति है, हम जो नारी को सम्मान देते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ऐसा कहा गया है। हमने नारी की पूजा की है। आजकल नवरात्रे चल रहे, हम कन्या पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं का। यदि आप श्रद्धा चैनल देखें तो वैष्णो देवी का जो उसमें प्रसारण आता है, रोज लास्ट पे कन्या पूजन होता है, उनके चरण छुए जाते हैं कन्याओं के। इतनी उच्च संस्कृति बताइए दुनिया में कहां पर है? ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगी। एक पाश्चात्य संस्कृति बोलेंगे, उसने नारी को भोग की वस्तु बना दिया, एक प्रदर्शन की वस्तु बना दिया। और दूसरी अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, और चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको बुर्के के अंदर बंद कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता है, और हमारे यहाँ पर जो नारी है, जो वो संस्कार बच्चों को देती है, उसी से हमारा छत्रपति शिवाजी पैदा होता है, जीजाबाई के कुर्बानी से। उसी से हमारा सुभाष चंद्र बोस पैदा होता है। ये सब नारी कर सकती है, और आपको गर्व होना चाहिए कि जब आप ये काम करते हो तो आप देश के लिए इन चुने हुए बच्चों को राष्ट्र निर्माण के रास्ते पर जाने का उनको मार्गदर्शन देते हो। आप सबको पहले तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अभी कल से नवरात्रि चले हैं, मैं सबके लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक्टिव इंडिया मुझे बताया गया कि सन 2016 से समाज में ये जो अभियान चला रहा है महिलाओं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मैं आप सभी ऑफिस बीयर्स को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहता हूँ कि जजेस का काम ना सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि
रहो ज़मीं पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, रहो ज़मीं पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। निकला है सूरज तो धूप निकलेगी, निकला है सूरज तो धूप निकलेगी, उजालों में रहो मत धुंध का हिसाब रखो। और सर इतना ना झुकाओ कभी, सर इतना ना झुकाओ कभी कि खड़े हो न सको, सर इतना ना झुकाओ कभी कि खड़े हो न सको, तुम अपने हाथ में किरदार की किताब रखो। और अक्लमंदों में रहो तो अक्लमंदों की तरह, अक्लमंदों में रहो तो अक्लमंदों की तरह, और नादानों में रहो तो बनो नादान से। और वो जो कल था वो अपना भी नहीं था दोस्तों, मगर तुम आज को सजा लो नई जन्नत की तरह, तुम आज को सजा लो नई जन्नत की तरह। थैंक यू सो मच। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुरुष और नारी में बहुत असमानता होती थी, लेकिन अब समान है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की नारी नहीं पहुँची हो। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि नारी कंधे से कंधा मिलाकर उससे काम कर रही है। तो 4 लाइन नारियों के लिए, अपने हौसले से नारी भर रही ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, महिलाओं को दें शिक्षा का मुखियारा, पढ़ लिख कर करें रोशन जग सारा, पुरुष और महिला एक समान, जन जन का हो और यही आह्वान। समर्थिनी न्यास एक ऐसी राष्ट्रीय सेविका समिति की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के उत्थान के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। और माधुरी जी ने पूरे देश के गर्भ संस्कार का प्रचलन करने का बीड़ा अपने कंधों में उठाया है और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जिसके तहत हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले साल मार्च के महीने में एक वर्कशॉप करी जिसमें 16 राज्यों से अधिक लोग आए थे। स्वागत है माधुरी जी आपका। राष्ट्रीय सेविका समिति की 37 वर्षों से प्रचारिका हूँ और समर्थिनी न्यास की अखिल भारतीय संगठन सचिव दिल्ली में रहती हूँ। और संवर्धिनी न्यास के द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम दिल्ली से चलते हैं, यहाँ से नेतृत्व होता है उसका। आज अच्छा लग रहा है सब मातृशक्ति को यहाँ देखकर। कृष्ण भगवान ने अब भगवद गीता में महिलाओं की क्षमता से संबंधित एक श्लोक बताया है। कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, 7 प्रकार के लक्षण हर महिला में है और उनको जब जब जहाँ जहाँ जैसा मौका मिलता है वो उन लक्षणों से बहिर्गत होती है। तो ये एक नारी शक्ति में यह एक विशेषता है कि वह एक समय में 9 काम कर सकती हैं। तो ऐसी गुड मैनेजर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड लीडर और अच्छी माता, सबसे पहले वो अच्छी माता भी है। तो अहल्याबाई होळकर उनका 300वां जन्म शताब्दी वर्ष पूरे भारत में मना रहे हैं। तो ये सारे जितने भी लक्षण हैं वो अहल्याबाई होळकर में दिखते हैं। मेरी आप लोगों से विनंती है कि एक्टिव इंडिया के माध्यम से एक कार्यक्रम अहल्याबाई होळकर के उपलक्ष्य में रखा जाए तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि न्यायाधीश रजनीश भटनागर जी आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायाधीश रजनीश भटनागर जी का स्वागत है। कृपया मंच पे आए प्रस्थान लें। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया।
आपको बहुत बहुत बधाई, आपने प्रोग्राम आपने अरेंज किया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. चित्रकूट परिवार और इंजीनियर्स क्लब का बहुत बहुत बधाई दूंगी कि ये कार्यक्रम जो इन लोगों ने आयोजित किया, ये नारी शक्ति सम्मान का, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। और अपने बारे में बताते हुए बताऊंगी कि मेरा नाम सीमा चोपड़ा है और मैं संवेदना सोसाइटी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की डायरेक्टर हूँ। और हमारे यहाँ जो हमारे स्पेशल यानी खास बच्चे जिनको खास कहते हैं अपने लिए, उनकी हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करते हैं, एजुकेशन पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं। और जिसमें नीरज सर, चित्रकूट परिवार, इंजीनियर्स क्लब हमारा समय समय पर बहुत साथ और योगदान हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं।
इस अवसर पर उपस्थित समस्त नारी शक्ति जिनका सम्मान किया जा रहा है, कितना सुंदर कार्यक्रम और उसके साथ इतने सुंदर दिन कि जब हम पूजा करते हैं इन दिनों के अंदर, और भारत के अंदर तो हमेशा से नारी की पूजा भी की जाती है, और उन दिनों के अंदर जिस प्रकार से सम्मान करना, मैं बधाई देना चाहता हूं इस एक्टिव इंडिया के समस्त पदाधिकारियों को, नीरज श्रीवास्तव जी, रचित अग्रवाल जी, सरिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रजनी मित्तल जी, हरीश मलिक जी, बीएस भटनागर जी, GLL भटनागर जी, सचित अग्रवाल जी, सीमा चोपड़ा जी, सुधा जी, दीप्ति उपल जी, सिम्मी काठपाल जी, करण सिंह जी, सलोनी गुलाटी जी और सुमित जी, और समस्त यहाँ पर अन्य जो उपस्थित यहाँ पर हमारे पुराने मुझे सभी लोग मिले हैं, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
there's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons.
जीवन की ये डगर, बीच राह में दिल बर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर, महिला दिवस है, कहीं ना कहीं पूरे घर को महिला संभालती है और आपने कई महिलाओं को सम्मानित किया, क्या कहना चाहोगे इस दिवस पर? महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि वो उनका फुल टाइम जॉब है, 24/7 365, बिना तनख्वाह के, हाउस मेकर बिना तनख्वाह के, और इतना ज़्यादा फैमिलीज के लिए करती हैं, लेकिन उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता कई बार। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो ये तो जिसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमें घर से ही अपना महिलाओं को घर से ही सम्मान देना चाहिए। कहते हैं जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं, ये एक हमारे पुराने उसमें लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को उनका ड्यू क्रेडिट दें। तो कहते हैं जब महिलाओं का सम्मान होता है उसी घर में सुख शांति रहती है। तो मेरा तो यही है कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क ना समझें, बराबर से उनको सब कुछ, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको जो भी उनके लिए है अच्छा बराबर का काम करें लड़के लड़की के लिए। तो मेरा तो यही संदेश है। महिलाओं को 108 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है एक्टिव इंडिया द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? आज 31 मार्च एक्टिव इंडिया की ओर से 108 महिलाओं को सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया गया और इसमें कुछ विशिष्ट मेहमान भी बुलाए गए जिनको सम्मानित किया गया। मकसद हमारा ये था महिलाओं को एकजुट होकर के, एकत्र होकर के उनको सम्मान देना। उनको हमने स्मृति चिन्ह भी दिए, उनको हमने एक सर्टिफिकेट दिया जो एक्टिव इंडिया की ओर से था। और इसमें इंजीनियर्स क्लब का काफ़ी मेन रोल रहा। हमारे इंजीनियर्स क्लब के साथी जो था इसमें पूरी तरह से मैनेजमेंट करने में पूरा 1 महीने का समय लगा, जो इसको पूरी तरह मोबाइल किया। और हमने 108 महिलाओं को सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन इसमें 120 महिलाओं ने हमें नाम दिए और हमने 120 महिलाओं को सम्मानित किया है आज। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है, सभी महिलाएं उपस्थित रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे न्यायाधीश रजनीश भटनागर आए, राजेश शर्मा जी भी आए, राजेश वर्मा जी जो कि जिला न्यायाधीश थे वो भी आए थे, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके द्वारा हमने सम्मानित सभी महिलाओं को कराया। क्या कहना चाहते हो महिलाओं की जो भागीदारी, मोदी जी भी कहते हैं सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह की भागीदारी होनी चाहिए समाज के अंदर, देश के अंदर महिलाओं की? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि भारत की महिलाएं बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। वैसे ही हर क्षेत्र में हम लोग महिलाओं को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। आज अगर पूरी दुनिया में मालूम है हिंदुस्तान नंबर 1 है, महिलाएं पायलट के रूप में कमर्शियल फ्लाइट्स में अगर पायलट्स की संख्या या परसेंटेज देखी जाए तो वी आर नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। और हमारी जो बच्चियां हैं स्कूलों में जा रही हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सैनिक भी बन रही हैं, और अभी अग्निवीर के फील्ड में भी जा रही हैं वो। तो यू नेम ए फील्ड, आवर लेडीज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आई थिंक वो जो बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं इन सभी नारियों को जिनको आज सम्मानित किया गया है उन सबको मैं शत शत नमन करता हूँ। एक्टिव इंडिया का प्रोग्राम किया गया, 108 महिलाओं को सम्मान किया गया, काफ़ी गर्व की बात है। जहाँ महिलाएं घर संभालती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया, क्या कहना चाहिए? ये ऐसा है कि ये जो एक्टिव इंडिया जो है 108 एक मंत्र है। इस मंत्र को मैंने लिया है, जो रा जो है वो 25 में आता है, आ की मात्रा 2 में आती है, तो हो गया 27। अब माँ आता है 27 में, तो 27 दूनी 54, और 54 को 2 बार बोलेंगे तो राम राम हो जाता है। इस चीज़ को मैंने लिया है। 108 एक मंत्र है एक्टिव इंडिया का,
तो इसी तरह हम लोग आगे भी मई में हम लोग 108 सीनियर सिटीज़न को करने जा रहे हैं, फिर संस्थाओं को करने जा रहे हैं। ये 108 मेरा मंत्र ही रहेगा इसमें, ठीक है। एक्टिविटी ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो कि समाज में बहुत कुछ कर रही, कुछ ना कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिसमें कि वो लोग लावारिश लाशों को ना अपने पैसों से उनका दाह संस्कार करती हैं, बच्चों से कपड़े उनके घरों से कपड़े लेकर के गरीबों में बांटती हैं। कुछ ऐसी हैं जो पक्षियों को करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो गाय वगैरह का उनका करती है, बहुत कुछ करती है। मैं क्या बताऊं कि इसमें कैसी कैसी महिलाएं हैं, और सब महिलाएं एक से बढ़कर एक हैं। मेरा ये कहना है कि इसी तरह हम लोग समाज में लोगों को उन्हीं को सम्मानित करते रहे, और जो समाज में कुछ ना कुछ कर रही हैं। इसमें मेरा सहयोग सबसे पहले तो इंजीनियर क्लब के VS भटनागर जी की जाता है, फिर उसके बाद इंजीनियर क्लब हैं, फिर हमारे चैरिटेबल जो संवेदना जी उनको जाता है, श्री चित्रकूट परिवार है उनका भी जाता है, और संवेदना उनको जाता है, और स्टार विकास चैरिटेबल सिमनी खटपाल जी उनको जाता है। इस तरह की संस्थाएं, और बहुत से जज भी आए हैं इसमें, राजेश सर इसमें जज थे जो लोग आए हैं, और निगम पार्षद योगेश वर्मा जी भी आए, और रचित हमारी टीम के जो रचित है जो चेयरमैन है वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। हरीश मलिक जी ने सहयोग दिया जो पैटर्न है, और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रजनी मित्तल उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारे को, और GSL भटनागर जी हैं इसमें, करण है जो कैशियर है इसमें, वो गुलाटी सलोनी गुलाटी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया हमारे को, और इसी तरह सहयोग देते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा, और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को सम्मान करते जाएंगे, और सोशल एक्टिविटी में लोग भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। धन्यवाद। नीरज जी ने जो एक्टिव इंडिया के माध्यम से 108 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए विभिन्न विभागों से, विभिन्न एरिया से, और अलग अलग तरह की एक्टिविटी में जो संलिप्त हैं महिलाएं, जो अच्छे समाज के लिए कार्य कर रही हैं, उनको यहाँ बुलाकर इकट्ठा करके इनको सम्मानित किया गया। ये बड़े गर्व की बात है, और इसमें महिलाओं के लिए एक नया संदेश भी जाता है। और मैं जैसे नीरज जी कह रहे थे कि ये एक मंत्र है, तो ये मन के हैं 8, 108 का जो अंक है ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए जो है मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यहाँ मुझे भी इन्होंने सम्मानित किया, इंग्लिश क्लब की तरफ से भी मैं बधाई देना चाहूँगा, और सबको जो हमारी ये मातृशक्ति आई है इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।